प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं विरिंदर खैरा एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने। अज आपां करांगे बच्चों जमात चौथी का पंजाब प्राप्ति सर्वेखण 2020 पंजाब अचीवमेंट सर्वे 2020 के जो सिक्ख्या विभाग वालों आपां नूं नमूना मुलांकन पत्र दिते गए हैं, जिसनों देख के आप आइडिया ला सकते हैं कि पैस का जिहड़ा एग्जाम होना है उहदे विच इस तरीके के प्रश्न उत्तर आउणगे। सो सब तो पहला आप नमूना मुलांकन पत्र संबंधी ध्यान देण योग नुकते वो पढ़ते हैं की है। ये नमूना मुलांकन पत्र राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक की अगवाई लिए तैयार किया गया है। ये इसलिए है कि हर एक जमात के इंचार्ज टीचर या सबजैक्ट टीचर इसनूं देख के इस तरीके के होर प्रश्न पत्र बना के अपने बच्चों तो हल करवा सकन। अध्यापक और विद्यार्थियों को पंजाब प्राप्ति सर्वेखण पंजाब अचीवमेंट सर्वे 2020 संबंधी होने वाले मुलांकन पत्र की बनतर और प्रश्नों दी वख-वख वनगियां संबंधी जाणू कराउण के उद्देश्य नाल ये नमूना मुलांकन पत्र साझे किए गए हैं। इस तो बच्चों आप आइडिया ला सकते हैं कि जो अपना पैस एग्जाम होना उस विच प्रश्नों की वनगी भाव उन्हां दी किस्म किस तरीके की होगी, आपां नूं प्रश्न किस तरीके के पूछे जाणगे, इन्हां तो आपां नूं जाणू करवाया गया है। तीजा है अध्यापक अपने विद्यार्थियों को वध तो वध प्रश्नों का अभ्यास कराउण लई इस नमूना मुलांकन पत्र तो अगवाई लेंदे हुए अपने पद्धर ते इस तरह के होर प्रश्न तैयार करके विद्यार्थियों तो हल कराउण। सो एक सानू सैंपल मिल गया कि आप इस तरह के प्रश्नों को तैयार कराउणा है। सो अध्यापक इसकी तैयारी नाल होर प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। चौथा है नमूना मुलांकन पत्र विच दिते गए सारे प्रश्न बहुविकल्पी उत्तरां वाले हैं। बहुविकल्पी उत्तरां वाले बच्चों तुसीं देखिया जिस तरह आप वर्कशीट ते भी करते हैं, अभ्यास शीट जिहड़ियां सिक्ख्या विभाग वालों भेजियां जांदियां हन उन्हां उपर भी बहुविकल्पी तो भाव किसी प्रश्न के थल्ले दिते हुए 4 उत्तरां विचों एक उत्तर छांट के आपां करना है। दिते गए विकल्पां विचों विद्यार्थी ढुकवें उत्तर विकल्प की चोण करके गोला लगाउणगे। गोला लगाउणा है बच्चों उस उत्तर ते जिहड़ा ढुकवां उत्तर है भाव जिन्नूं तुसीं सही उत्तर मनदे हो उन्हां 4 उत्तरां दे विचों। पंजवां है तैयार किए गए नमूना मुलांकन पत्र विच 15 बहुविकल्पी उत्तरां वाले प्रश्न दिते गए हैं। आपां नूं 15 प्रश्न दिते गए हैं बच्चों। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सारे ही प्रश्नों को हल करने लई उत्साहित करनगे। नमूना मुलांकन पत्र विच शामिल किए सारे प्रश्न सिੱਖਣ परिणामां अनुसार तैयार किए गए हैं। सो जिन्ने भी प्रश्न हैं बच्चों सिੱਖਣ परिणामां ते आधारित हैं, जो तुसीं जमात के पाठ पुस्तकां विचों सिੱਖਿਆ उस ते आधारित हैं। हरेक प्रश्न 2 अंक का होगा। दिते हुए जिहड़े प्रश्न हैं वो हरेक प्रश्न का जिहड़ा अंक है वो 2 अंक का है। सो आओ बच्चों आप शुरू करते हैं। सब तो पहला विषय गणित आप उसनूं शुरू करते हैं। इसका तुसीं देख रहे हो पंजाब प्राप्ति सर्वेखण 2020 नमूना पेपर इस तरीके का तुहानूं पेपर आऊगा बच्चों। इत्थे अपना नाम लिखना है। हर एक बच्चे ने आपो अपना नाम, इत्थे रोल नंबर, जमात का रोल नंबर, जिस तरह तुहाडा 5 है तो 5 रोल नंबर इत्थे लिखना, 4 है तो 4 लिखना है। गणित विषय है तुहाडा गणित, जमात तुहाडी चौथी, कुल अंक 30 अंकों का है। प्राप्त अंक ये अध्यापक इत्थे जिन्ने तुसीं अंक प्राप्त करोगे उन्हां नूं लिखेगा। उस तो अगे है प्राप्त अंक। देखो ये प्रश्न हैं तुहाडे 15 प्रश्नों के प्राप्त किए अंक इत्थे लिखे जाएंगे। जिस तरह पहले दे विचों ये तुहाडे द्वारा करने वाला काम नहीं है बच्चों, ये अध्यापक ने करना है। पहले प्रश्न चो अगर 2 नंबर आए तो इत्थे 2 लिखणगे, दूजे चो 1 आए 1, तीजे चो 2, चौथे चो 1 2। इस तरीके नाल वो तुहाडे द्वारा प्राप्त किए अंकां नूं अध्यापक इत्थे पेपर चैक करन तो बाद लिखेगा। हुण शुरू हो जा रहा अपना पेपर। सो पैस का पेपर किस तरीके का आऊगा देखो। हेठां दिते गिणतारियां विचों किहड़ा गिणतारा कार दे उपर मुल लिखा देख रहे हो तुसीं 2990 का नंबर दिखा रहा है। सो देखते हैं 2990 का भाव इकाई दे अंक ते 0 आनी चाहिए है। पहले तो इकाई दे अंक ते 0 नहीं है, सो ये गलत है। इत्थे दूसरे ते चलते हैं एड़े ते इकाई दे अंक ते 0 है। दहाई का अंक 9 होना चाहिए पर इत्थे दहाई दे अंक ते भी 0 है। दूसरा उत्तर भी अपना सही नहीं है। हुण आपां चलते हैं ईड़ी ते। ईड़ी दे आपां इकाई दे अंक ते 0 है, दहाई दे अंक ते देखते हैं इक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल ठीक है।
सैकड़े के अंक ते देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल ठीक। इत्थे 0 इत्थे 9 इत्थे 9 ते जिहड़ा 1000 का अंक है 1 1 2 2 है, भाव 2990। ईडी उत्तर साडा बिल्कुल सही है। ये उपर आपां गोला लगा देना है। ये जो मैं रफ काम ये उपर कर रहा बच्चों, तुसी उपर नहीं करना, तुहानू शीट के लास्ट में रफ काम लई जगह मिलूगी या तुहानू एक पेज रफ काम दे करन वास्ते गणित विषय विच दिता जाऊगा। दूसरे सवाल ते सो दूजा सवाल करते हैं बच्चों। दूजे सवाल ते देखो करंसी नोटां वाला सवाल है। एक कापी का मुल 10 ते 5 15 रुपए है। एक कापी का मुल किन्ने रुपए है? 15 रुपए। गुरजीत ने 2 दर्जन कापियां खरीदियां हन तां उसनूं किन्ने रुपए देने पैणगे? 2 दर्जन का भाव 1 दर्जन विच हुंदा है बच्चों 12। 2 दर्जन वास्ते पहला 12 दूना 24, 24 कापियां खरीदनियां ने। एक कापी का मुल है 15 रुपए। 15 नाल इसनूं गुणा करके आपां 24 कापियां का मुल पता कर सकते हैं। तुसी गुणा एक एक अंक की भी कर सकते हो, मैं दोनों की कर रहा। 15 चौके 60, 0 हासिल बच गए 6, 15 दूना 30 ते 6 36, भाव 360 रुपए उत्तर आना चाहिए। दिते हुए करंसी नोटा विचों देखते हैं 360 रुपए किहड़े करंसी नोट दे बनते हैं। ऊड़ा 100 ते 200 बनता है। ऊड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आपां नूं 300 तो चाहिए ही चाहिए। ऐड़ा 200 ते 1 300, इथों तक ठीक है। अगे 10 ते 5 15, 315, ये भी अपना उत्तर सही नहीं। ईडी 20 ते 10 30, ये भी अपना उत्तर सही नहीं। सस्सा है बच्चों 1 2 3, 300, 300 तो पूरा हो ही गया। 3 नोटा नाल 20 ते 20 40 ते 20 60, भाव 360 अपना उत्तर बिल्कुल ठीक है। सस्से उत्तर दे उत्ते आपां गोला लगा देना है। सो इस तरीके नाल आपां इसनूं करना है। अगले सवाल ते चलते हाँ। अगला सवाल भी इसे तरीके का बच्चों। माचिस दियां तीलियां बनाने वाली कंपनी एक डब्बी विच 35 तीलियां भरदी है तो 385 तीलियां लई कितनियां खाली डब्बियां चाहिदियां हन? कितनियां तीलियां भरदी है बच्चों? 385 तीलियां वास्ते डब्बियां की गिनती चाहिए है। एक डब्बी दे विच कितनियां तीलियां पाई जांदियां ने? 35। ते आपां नूं 385 नूं 35 ते भाग करना पऊगा, अपना उत्तर लभ जूगा बच्चों। 35 नूं करिए, सौखा है। 35 एकम 35 बच गए 3, उत्तों उतारिया 5, फिर 35 एकम 35, भाव 11 अपने कोले प्राप्त होया। 11 माचिसां दे विच 385 तीलियां भरियां जाणगियां। आपां हुण माचिसां नूं गिणना है। गिण के जिथे 11 माचिसां आउंदियां हन अपना उत्तर सही है। ऊड़े नूं गिणदे हैं 1 2 3 4 5, नहीं सही। ऐड़े नूं गिणदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं सही। ईड़ी नूं गिणदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ईड़ी दे विच 11 माचिसां हन। ईड़ी अपना उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल ते चलते हैं। चौथा सवाल भिन्न वाला सवाल है। चौथे सवाल दे विच तुसीं देख रहे हो दीपू कोल एक सेब सी, उसने अद्धा सेब अपनी भैन नूं दे दिता तो दीपू कोल खाण लई किन्ने हिस्से सेब बचिया? ये सेब सी दीपू कोल बचिया ते आ दीपू दी भैन कोल बचिया। अगर अद्धा सेब दीपू दी भैन ने खा लिया तो अद्धा ही दीपू कोल बच गया। ऊड़ा अद्धा हिस्सा बिल्कुल ठीक उत्तर है बच्चों। ऊड़ा उत्तर ही सही है। अगला फिर भिन्न वाला सवाल है। पंजवां सवाल कहते पिंकी अते पप्पू ने दिखाए अनुसार रंग भरिया, इन्हां द्वारा भरे गए पीले रंग की भिन्न है। पीले रंग की भिन्न करनी है। आ तो पिंकी ने भरिया, आ पप्पू ने भरिया। पिंकी दे भरे हुए रंग च देखो कुल किन्ने खाने ने? 1 2, 2 ही खाने ने, भाव अपना हर जिहड़ा वो 2 हो जूगा। हुण पीला रंग किन्नियां चों भरिया? 2 चों, 1 चों, भाव 1/2। पप्पू कोले किन्ने है कुल खाने? 1 2 3 4, 4 खाने हैं।
पीला रंग किन्ने खानिਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਭਾਵ 2/4 पिंकी 1/2 ਤੇ ਪੱਪੂ 2/4 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਭਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਊੜਾ है 1/2 2/4 ਊੜਾ ही उत्तर मिल गया बिल्कुल ठीक है 1/2 ਅਤੇ 2/4 अगला है बच्चों 6वां सवाल एक वर्गाकार रुमाल दी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है एक भुजा तुसी देख रहे हो यदि 15 सेंटीमीटर है इस दियां सारियां भुजावां दी लंबाई दा जोड़ कितना होगा सारियां भुजावां पहला देखो इहदियां भुजावां हैगियां किन्नियां ने 1 2 3 4 ने ठीक है बच्चों या तो आपां एक पासे दिता होया 15 दे विच इस नूं करन दे दो तरीके है पहला तरीका तो यह कि आपां जोड़ लेना है 15 15 15 15 इन्हां नूं जोड़ लो 15 नूं 4 वारी जोड़ना है ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते तुसी इस तरह 15 ते 15 जोड़ लिया पहला 30 आ गया फिर उस विच 15 जोड़ लिया 45 आ गया 45 दे विच फिर 15 जोड़ लिया ते 60 आ गया एक तरीका तो यह है बच्चों दूजा तरीका है एक भुजा किन्नी है 15 आपां किन्नियां भुजा कड्ढणियां हन 4 सो 4 भुजा कड्ढण वास्ते ज़्यादा पता करने वास्ते आपां की करते हाँ गुणा 15 गुणा 4 15 चौका 60 सेंटीमीटर उत्तर आऊगा बच्चों चारां भुजावां दा 60 सेंटीमीटर सो इन्हां विचों ऐड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है 60 सेंटीमीटर जोड़ होगा चारां भुजावां दी लंबाई का भाव ये परिमाप कढ़िया गया बच्चों अगले सवाल ते चलते हैं अगला सवाल है 7वां 7वें सवाल दे विच हेठा दिती तस्वीर नूं सममिति रेखा नाल वंडण ते सममिति रेखा ऐसी रेखा जिहड़ी किसी भी आकृति नूं या किसी चित्र नूं दो हिस्सिਆਂ विच वंड दिंदी है बनने वाली आकृति चुनो देखो इसने इस तरीके नाल रेखा खिंची तो इत्थे दो हिस्से हो गए आ वाली आकृति ते आ वाली आकृति हुण ये किहड़ी प्राप्त हुंदी आपां नूं ऊड़े दे उपर देखो बिल्कुल ऊड़ा ही उत्तर है आपां नूं इस नूं वंडण तो बाद इस तरीके की आकृति प्राप्त होंदी है अगला है 8वां सवाल 8वें सवाल ते देखते हैं बच्चों दिते हुए फर्श का नमूना पूरा करने लई सही टाइल चुनो हेठा दिते हुए तुसी देख रहे हो नमूना ये अंदर हर टाइल के अंदर इक्को जिहा नमूना है सो आपां हेठा विचों नमूना चुनते हाँ ऊड़ा बिल्कुल सही नहीं है ऐड़ा भी सही नहीं ऐड़े दे इस कोने ते आ गया ईडी बिल्कुल ठीक है ईडी दे उस नाल नमूने नाल मिलदा जुलदा नमूना है सो ईडी साडा उत्तर ठीक है 9वां सवाल 9वें सवाल विच है बच्चों तस्वीर विच दिखाई आकृति दे आधार ते किस नाल मिलदी है तस्वीर विच दिखाई आकृति तुसी देख रहे हो की देख रहे हो तुहानूं तस्वीर विच एक इट दिस रही है जिस दी लंबाई चौड़ाई ते उचाई अलग अलग है ऊड़ा ऊड़ा एक घन है जिस दी लंबाई चौड़ाई उचाई बराबर होंदी है सो इस करके इस नाल भी ये नहीं मिलती ऐड़ा एक आयत है इस नाल भी ये नहीं मिलेगी सस्सा एक वर्ग है इस नाल भी नहीं मिलेगी सो ईड़ी एक घनाव है की है बच्चों घनाव जिस दी लंबाई चौड़ाई ते उचाई बिल्कुल इट वर्गी है ईड़ी साडा उत्तर है इट दी आकृति जिहड़ी हुंदी है इट दी बनावट घनाव वर्गी हुंदी है इस करके ईड़ी वर्गी इट है उत्तर है ईडी अगला है बच्चों सवाल नंबर 10वां पैमाने वाला सवाल आया मिलना है किहड़ियां दो पेंसिलों की लंबाई बराबर है देखते हाँ पहली पेंसिल 0 तो लैके 5 तक भाव इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अगली है 6 तो लैके 12 तक भाव इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है अगली है 12 तो लैके 17 तक भाव इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ए की लंबाई भी 5 है सी की लंबाई भी 5 है हेठा दिते चारा उत्तरां विचों देखते हाँ ऊड़ा पेंसिल ए अते बी नहीं वो कहता किन्ना दो पेंसिलों की लंबाई बराबर है ए ते बी की बराबर नहीं है ऐड़ा पेंसिल ए अते सी बिल्कुल ठीक पेंसिल ए अते सी की लंबाई बराबर है अगले सवाल ते चलते हैं प्रश्न नंबर 11 प्रश्न 11 में हेठा दिखाए अनुसार
गुरनीत दे पिता जी ने सब्जियां खरीदियां। की खरीदिया? उन्होंने 2 किलो आलू, 2.5 किलो 2 किलो 250 ग्राम प्याज ਅਤੇ 1 किलोग्राम गाजरां खरीदियां। उपरोक्त ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਥਨ ਲੱਭਣਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 1 5 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ। 5 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵ 5 किलो तो ਵੱਧ ਖਰੀਦੀਆਂ। सो पहला ही कथन गलत हो गया बच्चों। ਊੜਾ उत्तर अपना बिल्कुल सही है। अगले उत्तर भी आप देख लेने। ऐड़ा कहता प्याज 3 किलोग्राम तो 750 ग्राम घट है। बिल्कुल ठीक। 750 ग्राम होर जोड़ दिए तो प्याज 3 किलोग्राम हो जाएंगे। ईडी, गाजरां की मात्रा आलूआं तो 1000 ग्राम घट है। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। आलू 2 किलो हैं, गाजरां 1 किलो, ये भी उत्तर ठीक है। सस्सा, प्याज की मात्रा आलूआं तो 250 ग्राम वध है। बिल्कुल, आलू 2 किलो हैं, प्याज 2 किलो 250 ग्राम हैं। सो 3 उत्तर अपने सही सी। ऊड़ा उत्तर अपना गलत है। ऊड़ा ही अपना उत्तर है। अगले ते चलते हैं। 12वां सवाल। 12वें सवाल ते घड़ी दे समा देख के दसो कि 1 घंटा बाद की समा होगा। घड़ी ते देख रहे हो तुसी, छोटी सूई 9 ते, वड्डी सूई 12 ते, भाव 9 वजे हुए हैं। किन्ने वजे बच्चों? 9 वजे है। 1 घंटा बाद भाव 9 दे विच 1 जोड़ दो। 1 घंटे बाद कितना समा होना चाहिए? 10 वजे होने चाहिए। सो आप देखते हैं पहली सूई घड़ी के उत्ते 8 वजे है, ये भी गलत है। दूजी घड़ी के उपर छोटी सूई 10 ते, वड्डी 12 ते, बिल्कुल सही। दूसरी घड़ी जिहड़ी ऐड़े वाली है उसके उपर 10 वजे हुए है। सो अपना उत्तर ऐड़ा बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल ते चलते हैं बच्चों। 15 सवाल ने, आप 13वें सवाल ते पहुंच चुके हैं। सो 13वां सवाल देखते हैं आप की है। हेठां दिखाई गई घड़ी लई सही कथन चुनो। ये घड़ी लई सही कथन चुनना है। 17:55 होए हैं इसके उपर। सो ये की है देखते हैं। ਊੜਾ, घड़ी उपर समा 5:55 PM है। बच्चों ये 24 घंटिया वाली घड़ी है जिस दे उपर दोपहर के 12 बजे तो बाद सीधा 12 तो बाद 13 14 15 16 17 बजते हैं। सो 12 तो बाद 5 घंटे बाद भाव 5:55 ही होणगे। अगर आप देखिए किहड़े 5:55 PM भाव शाम दे। सो ਊੜਾ उत्तर भी ठीक है। ऐड़ा उत्तर 6 वजन विच 5 मिनट रहिंदे हैं। बिल्कुल, अगर 5:55 टाइम है तो 6 वजन विच 5 मिनट रहिंदे ने। ईडी है, ये 24 घंटिया वाली घड़ी है। बिल्कुल, मैं दस्सिया ये 24 घंटिया वाली घड़ी है। 12 घंटिया वाली घड़ी ते 12 बजे तो बाद फिर 1 बजता है। सस्सा है, सारे कथन सही हैं। बिल्कुल अपना उत्तर सस्सा ही है। उपरोक्त सारे कथन सही हैं। 14वां सवाल। दिते हुए पैटर्न नूं समझो और पूरा करने लई विकल्प चुनो। दिता हुआ पैटर्न की है बच्चों? देखो इत्थे दिता 12 जोड़ 14 भाव 1 ते 1 2 संख्यावां दित्तियां ने। इत्थे 2 गुणा 13 आ गया। अगले दे विच 1 2 3 संख्यावां दित्तियां ने। पहला 3 संख्या आ गई, फिर 13 तो 1 होर वध गया भाव इधर भी 1 संख्या वधी। वेखो इत्थे 2 सीगियां, इत्थे 3 हो गईयां। 13 तो बाद भी 1 वध गया, इधर भी 1 वध गया। 2 दे विच भी 1 जुड़ के 3 हो गया। 13 दे विच भी 1 जुड़ के 14 हो गया। अगे चलते हैं 1 2 3 4। हुण संख्यावां 4 हो गईयां। इधर भी 14 च 1 जुड़ गया, 15 आ गया। अगे चलते हैं हुण संख्यावां की गिणती देखो 1 2 3 4 5 6। संख्यावां की गिणती 6 है तो पहला 6 आऊगा गुणा विच। हुण 4 तो बाद देखो 4 तो बाद 2 जुड़ गए। 4 ते 2 किन्ने हो गए? 6। क्यों जुड़े? क्योंकि संख्या की गिनती 6 है। 15 तो बाद भी 2 जुड़ जाएंगे। 15 ते 2 किन्ने होने चाहिए? 17। ये अपना अगला पैटर्न पूरा होंदा है। थल्ले दिते उत्तरां चों लभ लैने आ। ਊੜਾ सही नहीं है। ऐड़ा 6 गुणा 17 अपना उत्तर है जो दिते हुए पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल सही अते ढुकवां है। 15वां 15वें दे विच दिता होया बच्चों की देखो
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣੋ। देखते हैं आप। पहला है सिमरन। बच्चों ये जो निशान तुसी देख रहे हो, 4 लाइनों तो बाद एक टेढ़ी लाइन ला लीए तो ये संख्या 5 बन जाती है। 5 ये है, 5 ये है, 5 5 10, 1 2 3 4 ये बन गए, ये बनते हैं 14। अगले विच देखते हैं ज्योति। ज्योति लई 5 5 10 ते 5 15। अगे चलते हैं प्रकाश ते 5 5 10 ते 3 13। अगे चलते हैं कमलजीत 5 5 10 ते 2 12 अंक प्राप्त किए। हुण आपां लभना सब तो घट अंक प्राप्त करने वाला। सब तो घट अंक प्राप्त करने वाली कमलजीत कौर है। ऊड़ा उत्तर सिमरन नहीं, ऐड़ा ज्योति नहीं, ईड़ी प्रकाश नहीं, सस्सा कमलजीत ने घट अंक प्राप्त किए। सस्से उपर आपां गोला लगा देना है। सो बच्चों ये सी नमूना प्रश्न पत्र जिस विच 15 सवालों नूं आपां हल किया। इसे तरीके का नमूना प्रश्न पत्र तुहाडे स्पैस के एग्जाम में आऊगा। इस तरह के होर भी प्रश्न पत्र मैं तुहाडे नाल साझे करूँगा जिन्हां नूं आपां हल करके देखांगे। अगर तुसी इस प्रश्न पत्र नूं घरे हल किया है तो तुसी इस दे अपने उत्तरां नूं चैक कर सकते हो। अगले प्रश्न पत्र नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद।